भारत में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ने वाला मनाली, जिसे मनु का निवास स्थान भी कहा जाता है, यह सुंदर शहर व्यास नदी के तट पर बसा है। यह पर्यटन स्थल बर्फ से ढके पहाड़ों और पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वशिष्ठ गांव अपने प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है। साथ ही हिडिंबा देवी मंदिर, बौद्ध विहार, यात्रियों से खचाखच भरा हुआ मॉल रोड, सोलंग वैली और रोहतांग पास जैसे खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने का सही समय मार्च से जून तक का होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चंडीगढ़ से लगभग 6 घंटे का सफर करके मैं आ चुका हूँ मनाली। दोस्तों, अगले 3 दिन तक मैं इस खूबसूरत रिसोर्ट में रुकूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली का सैर कराऊंगा। सुबह का खूबसूरत नजारा तो देखिए। दूर दिखता बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा कमाल का है। मैं इन खूबसूरत वादियों में पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्ते से निकल पड़ा वॉक पर। सचमुच यह अनुभव गजब का है। इस समय मैं आ चुका हूँ वशिष्ठ गांव, जो यहाँ के मंदिरों और गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है। 400 साल पुराना इस मंदिर में सप्त ऋषियों में से एक वशिष्ठ ऋषि की मूर्ति स्थापित किया गया है। बताया जाता है सप्त ऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ यहाँ ध्यान किया करते थे। यहाँ पर शिव जी, ऋषि वशिष्ठ और राम जी के मंदिर बनाया गया है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण पारंपरिक पहाड़ी शैली में किया गया, जिसमें लकड़ी का नक्काशी का खूबसूरत काम देखा जा सकता है। मंदिर परिसर में स्त्रियों और पुरुषों के लिए स्नान के लिए अलग अलग कुंड उपलब्ध है। इन कुंडों का पानी स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद बताया जाता है। अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा भीड़ और गाड़ियों के जाम लगने के कारण हम खूबसूरत हिडिंबा देवी मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। मनाली के मुख्य बाजार पेठ के पास मॉल रोड से कुछ ही दूरी पर स्थित बुद्ध विहार अपनी जीवंत वास्तुकला, भगवान बुद्ध की शांति मुद्रा में बनी बड़ी प्रतिमा, शहर के शोरगुल के बीचों बीच एक शांत स्थान है। पर्यटक यहाँ पर ध्यान लगाते हैं और तिब्बती हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। यह विहार पारंपरिक तिब्बती शैली में बना है। इसके चारों ओर खूबसूरत पेंटिंग, भित्ति चित्र और प्रार्थना का पहिए बनाया गया है। अभी मैं आ चुका हूँ मनाली के और एक प्रमुख स्थान पर। जी हाँ, मॉल रोड के पास ही बनी वन विहार। यह प्राकृतिक पार्क ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ व्यास नदी के किनारे बना है। यह जगह अपनी शांति और प्रकृति के बीच टहलने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कई सारे प्रबंध किए गए हैं।
इस पार्क में एक पानी का पोखर बनाया गया है जहां पर आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हो। अंत में पारंपरिक हिमाचली पहराव में फोटो खिंचवाने में बड़ा आनंद आया। कुछ ही पल के लिए ही क्यों ना हो, हिमाचली होने का अनुभव हो रहा था। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ मनाली के सबसे मुख्य केंद्र मॉल रोड, जो यहाँ का जीवंत बाजार अपनी स्ट्रीट शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, कैफे और स्थानीय व्यंजनों के लिए मशहूर है। इस रोड पर इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर और कोई खासगी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाता। आप इस रोड पर बड़े आराम से टहलते हुए इस भीड़भाड़ वाले बाजार का आनंद ले सकते हो। शाम के समय यहाँ पर टहलने का अनुभव बेहद शानदार होता है। मनाली के अलावा भारत में और भी कई सारे पहाड़ी शहरों में 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान मॉल रोड का निर्माण किया गया। अंग्रेजों ने गर्मी से बचने के लिए इन हिल स्टेशनों को विकसित किया और वहां टहलने, खरीदारी का वो मनोरंजन के लिए मुख्य मार्ग के रूप में मॉल रोड बनाई। अंग्रेजों के समय में मॉल रोड पर भारतीयों को प्रवेश निषेध हुआ करता था। मनाली मॉल रोड के एक छोर पर भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुंदर प्रतिमा स्थापित किया गया, जिससे इस रोड का शोभा द्विगुणित हुआ है। इस रोड पर पैदल घूमना बेहद शानदार अनुभव रहा। यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिए बगैर मनाली का सफर पूरा नहीं हो सकता। रोड पर कई सारे स्थानिक लोग स्थानिक डिश सैलानियों को बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं। नीचे का भी दिखाइए ना, नीचे का दिखाइए। अच्छा, बहुत टेस्टी है, क्वालिटी 100%। ये रागी मोमोज है, आटा मोमोज है, बेस्ट है। सिड्डू 3 प्रकार के सर। हाँ जी, सिड्डू 3 प्रकार का है, बेस्ट है, क्वालिटी है। सिड्डू गरम, पेट नरम। ये वॉलनट वाला भी है, ये पनीर वाला भी है, ये शहद वाला भी है। 3 क्वालिटी है, मनपसंद सर, बेस्ट है। सिड्डू गरम, पेट नरम, सिड्डू खाने मनाली आई सर, बेस्ट डिश। जायका मनाली के सामने, अंकल आंटी के वहाँ। ट्रैफिक से बचने के इरादे से सुबह 7 बजे ही तैयार होकर निकल पड़ा यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण रोहतांग पास के लिए। मैं पहुंच चुका हूं समुद्र तल से 3980 मीटर की ऊंचाई पर। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक ऊंचे पर्वतीय इलाका है जो कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। यह पीर पंजाल श्रेणी में आता है। यह इलाका साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ होता है। यह स्थान साहसिक खेलों और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले से परमिट लेना जरूरी होता है। मनाली से यहाँ तक सिर्फ 4x4 के व्हीकल में ही पहुंचा जा सकता है। प्रति वाहन का भाड़ा लगभग 12,000 के करीब होता है। यहाँ पर इस रोड से आगे बर्फीले पहाड़ तक पहुंचने के लिए बर्फ में चलने वाली अलग वाहन का प्रबंध होता है, जिसका प्रति वाहन चार्ज 3,000 तक हो सकता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का होता है। नवंबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग पास आमतौर पर बंद रखा जाता है। यहाँ की खूबसूरत मनोरम दृश्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा, मन नाचने लगा। ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे की तरह इधर उधर घूमे और मस्ती करे। अब देख सकते हो चारों तरफ लोग खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं।
यहाँ पर आने से पहले गर्म कपड़े का प्रबंध पहले से करके ही आए। सचमुच यहाँ पर आना और बर्फ से ढके इन खूबसूरत पहाड़ों के मनोरम दृश्य का आनंद लेना बेहद शानदार अनुभव साबित हुआ। यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा है। काफी समय तक, मन भरने तक मैं बर्फ से ढके पहाड़ों पर खेलता रहा, इधर उधर भटकता रहा, हाथों में बर्फ भर भर कर उड़ाता रहा। ठंड के कारण ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहा था। फिर भी काफी समय तक इस खूबसूरत जगह को मैं अपने मन मुताबिक घूमता रहा। इस खूबसूरत पल को संजो कर रखने की कोशिश करता रहा, ताकि जब भी ये पल याद आए मन खुशी से झूम उठे। सच में लग रहा है स्वर्ग इससे अलग और क्या ही होगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं मनाली से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोलंग वैली, जो कुल्लू घाटी के शीर्ष पर स्थित है। यहां से आगे 30 किलोमीटर दूरी पर अटल टनल पड़ता है। सोलंग वैली अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्य और पैराग्लाइडिंग, स्काईइंग, जोरबिंग जैसे गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप याक राइड भी कर सकते हो। बदकिस्मती से हमें बर्फ के चादर में ढके शानदार सफेद वंडरलैंड का नजारा यहाँ पर देखने नहीं मिला, क्योंकि इस साल बर्फबारी अभी तक शुरू नहीं हुआ। फिर भी इन वैली में घूमना, यहाँ पर आकर इन खूबसूरत नजारों का आनंद लेना बेहद शानदार अनुभव रहा। एक बार फिर से मॉल रोड में घूमने का अवसर मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए फिर से आ गया हूँ मॉल रोड। कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा कसोल के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं कसोल और मणिकरण एक्सप्लोर करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।